बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। अदलिया के अहकामात की जो हैसियत है, जो उनका एहतराम है, वो हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं। और इस टर्न्योवर में हमने जो देखा है वो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, जमहूरी तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में, जो इस वक्त होता जा रहा है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। कभी किसी की जमानत होती है तो जमानत के बावजूद फिर से उसको उठा लिया जाता है। कभी किसी की रिहाई का ऑर्डर आता है तो रिहाई नहीं किया जाता। कभी कोई गायब हो जाता है तो वो मिलता ही नहीं। बल्कि आज एक कोर्ट में पता कौन सी बात हुई है, अदालत में एक जज साहब ने वकला को, लाहौर कोर्ट में वकला के बारे में रिमार्क्स दिए हैं कि क्या वकील इतने कमजोर हो चुके हैं कि जो भी आता है आपको उठाकर ले जाता है। मामला यहां तक आ चुके हैं। मामला यहां तक आ जाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना होता है और जजेस अपनी मर्जी के लाने पड़ते हैं, तो 26वीं तरमीम लाई जाती है। मामला तो यहां तक आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जब में जाने के चांसेस बनते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर 15वें नंबर से किसी जस्टिस साहब को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे सीनियर जज बना दिया जाता है, ताकि वो चीफ जस्टिस के भी अहल हो जाएं और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी अहल हो जाएं। तो मामला तो यहाँ तक भी हमने देखे हैं पाकिस्तान में। मामला तो यहाँ तक भी देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3-4 जजेस लेटर लिखते हैं, 2 जजेस लेटर लिखते हैं, अपने लिए इंसाफ मांगते हैं, उनको मिलता ही नहीं कुछ, उनके लेटर्स का कोई जवाब ही नहीं आता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं, 6 जजेस लेटर लिखते हैं कि मदाखलत तो हो रही है, हम अंडर प्रेशर हैं, कोई जवाब ही नहीं आता। तो मामला तो हमने ये भी देखे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में एक नया मामला पेश आया। मामला ये पेश आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम 8 फरवरी को मैंडेट चोरी के टॉपिक पर हम जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने एप्लीकेशन दी डीसीओ लाहौर को कि हमने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करना, हमें इजाजत दी जाए, जो कि आईनी हक है। उस आईनी हक की एप्लीकेशन पर कोई फैसला नहीं होता। मामला जाता है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर साहब ने ऑर्डर किया कि 6 तारीख शाम 5 बजे तक डीसीओ लाहौर, डिप्टी कमिश्नर साहब इस एप्लीकेशन का फैसला करें, वेन्यू दें कि किस जगह पर जलसा करवाएं, क्योंकि ये आईनी हक है, रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन 5 बजे तक क्या 9 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम जो है वो वहां पर डीसी ऑफिस में मौजूद रही। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन की गई, कोई जलसा की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद जब जलसा की इजाजत नहीं मिली तो रात को तकरीबन 9 बजे के करीब, कल की मैं बात कर रहा हूँ, 6 तारीख की, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा ने ऐलान किया कि अदालती अहकाम के बावजूद हमें जलसा करने की इजाजत नहीं मिली है। अब हमने ये फैसला किया है कि जो जनूबी पंजाब है वहां के 10 अजला के लोग जो हैं वो सवाबी जलसा में जाएंगे और बाकी तमाम अजला में एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा। MNA और MPs अपने अपने हल्का में, पीपीज और NAs लेवल तक अपने अपने हल्का में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। ये ऐलान किया आलिया हमजा ने, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस ऐलान के बाद आज दोपहर को खबर ये आई सोशल मीडिया पर कि आलिया हमजा साहबा पर 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं, नई 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं। अब बात यहां तक नहीं थी, उसके बाद फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर मुसलसल ये ऐलान होता रहा कि पंजाब में हर सूरत में, हर शहर में, हर हल्का में जलसे होंगे, एहतजाज होंगे 8 फरवरी को, क्योंकि सुबह 8 फरवरी है और सुबह 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुआ था तो नताइज फॉर्म 47 मंजरेआम पर आए थे, ये मामला था। तो वो डर गए। पाकिस्तान में एहतजाज करना तो बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है।
एहतजाज तो करने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। एहतजाज की बात अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक रह चुकी है, बल्कि महकमाना लोगों को भी एहतजाज नहीं करने दिया जाता। तो आज कुछ यूं हुआ कि अब से थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन कोई 1 घंटा पहले, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 का वक्त है, आपसे घंटा 1.5 घंटा पहले एक खबर सुनने में आई, और वो खबर ये थी कि 44 लग गई है, 44 लग गई है। 44 क्या है? दफा 144 सीआरपीसी का नफाज हो चुका है। यानी कि एक जगह 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, असम्बल नहीं हो सकते। तो डर ये है कि कोई एहतजाज ना करे, कोई ये ना कहे कि मेरा वोट चोरी हुआ है, कोई ये ना कहे कि फॉर्म 47 बना है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने दफा 144 का नफाज भी कर दिया है मीडिया के मुताबिक, और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए जलसा करने की इजाजत भी ना दी है। जबकि दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब कह रहे थे कि जलसा करना तो आए पंजाब में करें। एक तरफ से इजाजत नहीं दे रहे और दूसरी तरफ तो कह रहे हैं कि आओ पंजाब में जलसा करो। वाह भाई वाह, क्या बात है। अवाम को पता नहीं क्या समझा हुआ इन लोगों ने। और दूसरी तरफ स्वाबी में अब से ही शाम के 7-8 बजे के वक्त से ही काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहां पर अजीमो शान बहुत बड़ा जलसा होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में, स्वाबी में इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहां पर जलसा होगा, भरपूर बहुत बड़ा जलसा होगा। अब देखते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने में, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में, गैदरिंग करने में किसी भी जगह या जगह जगह कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।